हेलो दोस्तों, देखो चैप्टर है रेलगाड़ी मतलब ट्रेन। तो चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम ट्रेन। ट्रेन ट्रेन बोले तो रेलगाड़ी। ठीक है जी। तो रेलगाड़ी या फिर ट्रेन, तो कैसे करे करें या क्या करे करें या मैं बात बता रहा हूँ। यह ट्रेन में दो तरीक़ा के प्रश्न बनेंगे, केवल दो तरीक़ा के। ये ध्यान में रखनी है कि ट्रेन में जो क्वेश्चन बनेंगे वो दो तरीक़ा के प्रश्न ट्रेन में आए करें। कैसे कैसे आए करें जी? ट्रेन में जो क्वेश्चन बने करें वो कैसे कैसे बने करें? दो तरीक़ा के प्रश्न बने करें ट्रेन में बस। तो ध्यान में धरेंगे कैसे दो तरीक़ा के। तो दो तरीक़ा के ऐसे बने करें कि एक तो लंबवत पे आधारित हो करें, लंबवत, और एक हो करें समांतर पे आधारित। ये लंबवत और समांतर क्या वाला देखें तो क्या चीज़ है। लंबवत को मतलब है, मैं लिख रहा हूँ, अगर कोई रेल गाड़ी, अगर कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ है या फिर खंबा है या फिर आदमी है, ठीक है ना। आदमी या व्यक्ति भी कह दे मैं, कभी आदमी या व्यक्ति क्यों तो सोचो कि भैया आदमी तो बड़ो है वो, व्यक्ति छोटो है वो, तो ऐसा कुछ भी ना है। तो देखो दो तरीका ते होएगो। मेरी बात ध्यान से सुनियो, जाने यहाँ ते बात ध्यान से सुनी समझ में वाई की में गया आवेगो, और जाने बात ध्यान से ना सुनी वाकी समझ में ना आवे। चल लिख लेते यार, जब समझ लेते यार, मैं तो वीडियो पढ़ी जाएगी। ऐसे यही तो मेन चीज़ है कि, तो मैं तुम्हें यही बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ अगर तुमने ध्यान से ना समझी तो फिर यह चैप्टर में कुछ भी समझ में आने वाला ना तुम्हारे में कोई भी है। तो अगर कोई रेलगाड़ी काई भी पेड़ पार करे, काई भी खंबा पार करे, काई भी आदमी पार करे, या कोई फिर व्यक्ति नाम लिख रहे हो, गे नाम लिख रहे हो, तो तुम ये ध्यान रखियो कि वो अपनी लंबाई है को पार करेगी, वो अपनी लंबाई को पार करेगी। अगर कोई रेलगाड़ी काई भी पेड़ पार करे, काई भी खंबा पार करे, काई भी आदमी पार करे, काई भी व्यक्ति पार करे, तो वो केवल अपनी लंबाई ही पार कर रही है, यूँ समझ लियो। सवाल ऐसा देगो तुम्हें कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो तुम्हें जो ना देखना कि व्यक्ति पार करके गई है 10 सेकंड में। ये जो लैंग्वेज चूज करनी है 10 सेकंड में, वो व्यक्ति पार ना है, अपनी लेंथ पार कर गई। वो एग्जामिनर तुम्हें पागल बनाने के लिए कह रहा हो कि एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर गई। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति न पार करके गई, वो गे समझनी है तुम्हें। वह या लैंग्वेज को मतलब हुई करे कि अपनी लेंथ पार करनी। जब कोई व्यक्ति है या खंबा या पेड़ पार करेगी ना, पेड़ हो या खंबा हो, आदमी हो, व्यक्ति हो, जब इन्हें पार करेगी तो अपनी लेंथ पार करे करे केवल। और यहाँ में क्या है दूसरा जो समांतर वाला पॉइंट, अगर रेलगाड़ी, अगर रेलगाड़ी अगर रेलगाड़ी काई भी सुरंग पार करे, अगर रेलगाड़ी काई भी सुरंग पार करे या काई भी प्लेटफॉर्म में पार करे, या फिर काई भी दूसरी ट्रेन पार करे, दूसरी ट्रेन पार करे, तो ये तीन चीज़ बस। अगर कहीं सुरंग पार कर रही है, या कहीं प्लेटफॉर्म में पार कर रही है, या फिर दूसरी ट्रेन पार कर रही है, जब रेलगाड़ी इन तीनों में से कहीं पार करेगी तो वहाँ को मतलब है जिनकी लंबाई है, जिनकी लंबाई अगर उन्होंने पार कर रही है, तो वहाँ में फिर भाई सुरंग पार करी तो सुरंग की लंबाई प्लस में अपनी लंबाई, अपनी लंबाई दोनों ने पार करेगी। जो या पॉइंटर ने समझ जाएगा वहाँ को यहाँ में चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर कोई रेलगाड़ी काई सुरंग या प्लेटफॉर्म में या फिर दूसरी ट्रेन पार करी, मेरे लफ्ज़ ने सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ।
दूसरी ट्रेन पार कर रही है। अगर वो लैंग्वेज कुछ ऐसा करके दे रहा हो कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ये बात गलत है। वो 400 मीटर लंबो प्लेटफॉर्म 20 सेकंड में पार नहीं रहो। 400 मीटर लंबो प्लेटफॉर्म प्लस में अपनी लंबाई दोनों मिलाए के पार है रही हैं। जब भी इनमें से कई चीज़ को नाम लेकर इतने मीटर प्लेटफॉर्म है, इतने सेकंड में पार कर गई, तो उस प्लेटफॉर्म के गैल गैल वहाँ में गाड़ी की चाल भी जोड़ोगे, गाड़ी की लंबाई भी जोड़ोगे तुम वहाँ में। और जब व्यक्ति पार करे तो केवल अपनी लंबाई पार करेगी, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये वो बतानी है तुम्हें। एक चीज़ और मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें बस यहाँ, अगर तुम्हारी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर घंटा में है और तुम्हें वो चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में, तो तुम्हें वहाँ में गुणा कर देनी पड़ेगी 5/18 से। जैसे मैंने चाल दी यहाँ तुम्हें 20 किलोमीटर पर घंटा की, ना 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो तुम यहाँ 5/18 से गुणा कर दो। कैसे काटोगे? 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, तो 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल हमने कैसे लिख दी? 20 मीटर पर सेकंड की ना लिख दी, 20 मीटर पर सेकंड की चाल आएगी ये। अगर कोई भी स्पीड है, अगर वो स्पीड मीटर पर सेकंड में है और वो तुम्हें चेंज करनी है किलोमीटर पर घंटा में, तो तुम क्या काम करोगे? वहाँ में 18/5 से गुणा कर दोगे। कैसे? जैसे मैंने कही कोई चाल है 20 मीटर पर सेकंड की, और यहाँ में तुम अगर 18/5 से गुणा कर दो तो ये चाल काय में चेंज हो जाएगी? किलोमीटर में। तो कि चाल काय में चेंज हो जाएगी? 5 चौक 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल के आई गई। काय की चाल आई गई? ये 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल आई गई। तो जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में चेंज करनी होगी, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में, तो देखो ये तुम्हारी समझ में आई होगी यहाँ तक बात। तो मैंने तुम्हें बताई है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में कैसे बदले करें। और चाल ध्यान रखने, एक बार फिर बता रहा हूँ, जब काई है दूसरी ट्रेन है प्लेटफॉर्म है या फिर सुरंग पार करेगी तो अपनी लंबाई गैल और प्लस में वागी, और कई व्यक्ति पार कर रही है तो केवल अपनी लंबाई पार करेगी। ये बात ध्यान में रखनी है और यहाँ में कोई ज़्यादा बड़ी बात ना है। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो जी 196 नंबर क्वेश्चन। तो 196 को नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कैसे करेंगे यार। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो रेल की लंबाई तो दे रखी है तुम्हें, रेल की लंबाई तुम्हें कितनी दी है? 150 मीटर, ठीक है। फिर वाने कही है वह 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। जो रेल है ना वह की चाल, रेल जो है वह की चाल कितनी दी है? तुम्हें दी है 42 किलोमीटर पर घंटा। मैंने बताई 42 किलोमीटर पर घंटा की जो कि चाल दे रखी है। रेल में हमेशा चाल जो मीटर पर सेकंड में यूज हो करे, तो तुम्हें कि 42 जो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बना लेनी है। 6 तिया 18, 6 सत्ते 42, तो ये आएगी 7 पंजे 35/3, 35/3 मीटर पर सेकंड की चाल बन गई के। ऐसे समझ लो 35/3 मीटर पर सेकंड की चाल के बन गई, ठीक है। तो वो ये करिए रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। अब मैंने बताइए कि व्यक्ति पार करने में कितना समय लेगी, तो कि अपनी लेंथ पार करने में कितनी बूझ रहे हो। मैंने बताई जब कोई व्यक्ति पार करेगी तो भी लेंथ पार करने को समय बूझ रहे होगे। तो देखो जब टाइम बूझेगा, टाइम बराबर होएगी लंबाई बटे स्पीड, लंबाई बटे चाल। लंबाई बटे चाल जो है वो टाइम में निकाल देगी। तो रेल की लंबाई 150 मीटर है, चाल तुम्हें 42 दे रखी, तो मैंने 42 का काम करो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदली। अब मैं जो गाड़ी
जो वो रेलवे लाइन के नज़दीक व्यक्ति खड़ा हुआ पार करने में कितना समय लेगी। तो लंबाई भैया कितनी है गाड़ी की 150 150, और यहाँ में भाग लगा देंगे कायते 35/3 जो नीचे आनी है ना वह ऊपर लिख देंगे यहाँ। अब यहाँ काट देंगे 5 7 35 और 5 से काट देंगे या 5 3 15 30 बार। तो बेटा टाइम आएगा तुम्हारा कितना 30 3 90/7। अगर यहाँ सही में बदलोगे तो कि आ जाओ कितना 7 एकम 7 2 आएगा यहाँ को 7 दूनी 20 है 7 दूनी 14 6/7। तो कि तुम्हारा आंसर है 12 सही 6/7 सेकंड में वो गाड़ी व रेलवे लाइन के द्वारा जो व्यक्ति खड़ा हो वह पार कर देगी, है ना। तो कि तुम्हारा आंसर है। आगे चल रहे हैं गेरो आंसर 12 सही 6/7। तो कि मैंने समझाया वो सवाल तुम्हें एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ। देखो पहले रेलगाड़ी की लंबाई लिगारी है दायरा की चाल जो 42 यू 5/18 मीटर पर सेकंड में कर ली। मैं हमेशा यह बात बता रहा हूँ रेलगाड़ी में हमेशा चाल मीटर पर सेकंड में चाहिए। अगर किलोमीटर पर घंटा में दे रखे तो मीटर पर सेकंड में वो बनानी पड़ेगी तुम्हें। अगर मीटर पर सेकंड में दी है तो कोई बात ना है। टाइम बराबर है लंबाई बटे चाल वही करे यूँ ही बूझ रहा कर रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो टाइम बराबर लंबाई बटे चाल, तो लंबाई कितनी 150 और चाल कितनी है 35। भाग लगा देंगे तो बन को 12 सही 6/7 सेकेंड। आगे चल रहे हैं। देखोगे दूसरे तरीका को सवाल है। अब 197 नंबर जो सवाल है ये और तरीका को सवाल है। जब एक व्यक्ति या पार कर रही है ना सीधी सीधी रेल की लंबाई दे रखी है चाल दे रखी है और बूझो कितने टाइम में एक व्यक्ति पार करेगी तो वह की चाल है मीटर पर सेकंड में बदल के वह की लंबाई में भाग लगा दो टाइम निकल आएगा। बड़ा सिंपल सवाल बने वो। दूसरा सवाल ये आ सके एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो भैया एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है 14 सेकंड में पार करी। तो यहाँ को ऐसे बनाएंगे एक जगह तो कि प्लेटफॉर्म में पार कर रही है PLAT लिख दूँ है ना, और एक जगह मैन पार कर रही है। मैन मतलब आदमी है। तो कि कह रहा हो कि 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कितना लंबा 50 मीटर। 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में को 14 सेकंड में पार कर रही है। पर की बात गलत है कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में 14 सेकंड में पार ना कर रही। मैंने भी पीछे बताई जब प्लेटफॉर्म में पार करेगी तो अपनी या 14 सेकंड में या गाड़ी की अपनी लंबाई भी पार कर रही है 14 सेकंड में दोनों उनको समयगे। तो फिर वहाँ ने आगे कही है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करेगी। ये बात सही है कि प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा व्यक्ति है वह 10 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में पार कर रही है वह 10 सेकंड। तुम एक बात बताओ अगर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति 10 सेकंड में पार कर रही है तो अपनी लंबाई पार कर रही है ना कि 10 सेकंड में। तो यहाँ की लंबाई को समय जो कि 14 सेकंड दे रखी है ना प्लेटफॉर्म पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ में कि 14 सेकंड जो है अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को है ये 14 सेकंड। अपनी लंबाई या को कितना समय 10, तो 14 में से 10 घटा दोगे तो प्लेटफॉर्म में पार करने में कितना समय ले रही होगी कि 4 सेकंड। प्लेटफॉर्म में पार करने में ले रही होगी कि 4 सेकंड। क्यों? क्योंकि 10 में से 14 में से 10 घटा देंगे। क्यों? 14 प्लेटफॉर्म प्लस के गाड़ी दोनों की लंबाई पार करने को समय पर 10 सेकंड जो है वो केवल आदमी पार करने को मतलब गाड़ी की लंबाई पार करने को समय है 10। 14 में 10 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे यहाँ। तो यह वजह तब यहाँ से तुम्हें क्या मिल गई ऊपर लंबाई और नीचे क्या मिल गया तुम्हें टाइम। और जब लंबाई बटे टाइम मिल जाए तो स्पीड आ जाए करे। तो यहाँ तो स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी 2 ते काट दूंगा मैं इन दोनों ने। तो स्पीड आएगी यहाँ से लिखड़ कितनी 25/2 25/2 मीटर पर सेकंड की चाल। तो ये किलोमीटर पर घंटा में पूछिए यानी चाल का चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी होगी। तो ये आई गई 25/2 मीटर पर सेकंड की है ना। अगर किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहे हो तो मीटर पर सेकंड जब किलोमीटर पर घंटा में बनाएंगे ना तो 18/5 से गुणा करें। तो या काट दो 5 पंजे 25 और 2 नीम और 9 पंजे 45। तो चाल आएगी 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल। तो वो तो देख लियो कि जो काई में बदल रहा हूँ तो मैं वो चीज़ देख लियो। अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो और नंबर आवाना चाहो तो इतना तो जोखिम उठाना पड़ेगा जैसे कि सवाल मैंने समझाए। देखो अगला सवाल है 195 नंबर सवाल, ध्यान से देखना है। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड ले रही है। देखो मेरी बात सुनो, एक जगह
तो रेल है और एक जगह प्लेट होएगो, प्लेट मतलब प्लेटफॉर्म। तो 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड ले रही है। ठीक है ना, 360 मीटर गाड़ी की लंबाई कितनी है, 360 मीटर। फिर वहाँ ने कही है रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में, अपनी के समान लंबाई कोई प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म भी 360 मीटर ही है, फिर समान लंबाई को है तो या पार करने में 36 सेकंड ले रही है। तो ये मैंने बात बताई, जब प्लेटफॉर्म पार करने में 36 सेकंड ले रही है ना, तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ने मिलाए के, मतलब 36 और 36 720, या मिलाए के ले रही है 36 सेकंड को समय, 36 सेकंड को समय। आ रही है समझ में। मैंने बताई कि जब कोई रेलगाड़ी कई प्लेटफॉर्म में पार करेगी तो अपनी लंबाई संग ले लेगी। तो वो ये कह रही है वाने कही कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड को लेती है समय। तो भैया कि प्लेटफॉर्म पार करने में 36 सेकंड ना लग रहे हैं, प्लेटफॉर्म प्लस के गाड़ी की लेंथ, तो प्लेट भी उतना ही लंबा हो जितना गाड़ी की लेंथ है, तो अपनी लेंथ प्लस के प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों मिलाकर 720 या 36 सेकंड को समय ले रही है पार करने में। बस काट दो या कि चाल बूझ रहोगे काय में किलोमीटर पर घंटा में। तो भैया अब ये मैं यहाँ काटूंगा, यहाँ देखो 36 दूनी 72, तो क्या आएगी यहाँ 20 मीटर पर सेकंड की चाल। ठीक है, पर मुझे यहाँ में 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो किलोमीटर पर घंटा में आंसर दे रखे हैं मैंने। गे रहे आंसर न देख लियो, जहाँ मैं दे रखे हूँ वहीं बदलनी पड़ेगी। तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल आएगी। ये या को आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम्हारी ये भी समझ में आए हो। 187 नंबर सवाल, देखो यार कैसे करेंगे, ध्यान पूर्वक समझना है। एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर लंबाई वाले एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति का पता लगाएं। फिर ऐसा ही सवाल है, दो चीज आएगी अब कहते। फिर एक तो आदमी है और दूसरी क्या है भैया, खड़े आदमी है तो 10 सेकंड में पार कर रही है। अच्छी बात है, 10 सेकंड में पार कर रही है। तो फिर कहिए वाने 105 मीटर लंबी सुरंग, भैया कोई सुरंग भी है, गहरी सुरंग, और सुरंग कितनी लंबी है, 105 मीटर लंबी सुरंग है। और यह 105 मीटर लंबी सुरंग है, पार करने में गाड़ी ले रही है 17 सेकंड। पर मैंने बताई अभी कि गाड़ी 105 मीटर लंबी सुरंग पार करने में 17 सेकंड कभी भी ना ले सके। क्यों? क्योंकि सुरंग लंबी हुई करे, सुरंग हो, प्लेटफॉर्म हो, दूसरी ट्रेन हो, जब इन्हें पार करेगी तो या 17 सेकंड में गाड़ी ने अपनी लेंथ भी पार करी होगी। ये 17 सेकंड या 105 मीटर लंबी सुरंग पार करने को समय ना है। तो तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा, गाड़ी अपनी लंबाई है, जब आदमी पार करेगी तो गाड़ी अपनी लंबाई पार करे, तो कि बाकी लंबाई पार करने को समय की दे तो रखो 10 सेकंड। तो तुम्हें क्या काम करना है, 10 जो कि 17 में से घटा देने, 17 में से 10 चले जाएंगे तो 7 बचेगा। मतलब 7 सेकंड में अपनी लेंथ पार कर रही है। और जब मैं यहाँ काटूंगा 7 से तो कि कटेगा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 मीटर पर सेकंड की चाल आएगी गाड़ी की। पर ये पूछ का है मेरे या मीटर पर सेकंड में पूछ रहा, B4 बाहुबलिया को आंसर है, गेया को आंसर है। तो जी अगले सवाल पे चल रहे हैं। आएगा होगा देखो कुछ ना, जो कि सुरंग वालों समय है ना, या में ते घटाओ, देखो कितना सिंपल है, 17 में ते 10 घटाओ 7 और या में भाग लगा दो, केवल आंसर आएगा। देखो फिर एक और सवाल लगाया मैंने ऐसा ही, ध्यान पूर्वक देखियो। या ये भी वन फिर कहिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 8 सेकंड में पार करती है, उसी गति से 15 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। ठीक है, तो सुरंग को पार करती है तो मीटर में सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, सुरंग अभी पार कर रही है। तो मैं ये बात बताऊंगा तुम्हें, पहले तुम क्या काम करोगे, सबसे पहले तुम्हारा काम है जो कि स्पीड दे रखी है ना 180 की, या चेंज करो, क्योंकि गाड़ी की चाल हमेशा किलोमीटर पर घंटा में न होनी चाहिए। शुरू में निकालें वह मीटर पर सेकंड में बनाओ, 5/18 ते करो यार,
18 धाम के 180 और 10 पंजे 50, तो चाल आई 50 मीटर पर सेकंड की। तो यहाँ से तुम गाड़ी की लेंथ निकाल पाओगे। 180 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है ना। जब व्यक्ति पार करेगी तो अपनी लेंथ पार ना करे, तो तुम्हें पता होगी। अगर मैं 50 सेकंड में गुणा कर दूं कितने थे, 8 थे, तो देखो लेंथ आएगी ना गाड़ी की निकल के। लेंथ बराबर क्या हो करे फार्मूला, स्पीड गुणा टाइम। तो स्पीड गिरी टाइम गिरी तो लंबाई आएगी गाड़ी की निकल के कितनी, 8 पंजे 40, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है भैया, गाड़ी कितनी लंबी है, 400 मीटर लंबी। वो कह रहा हो कि 15 सेकंड में एक सुरंग पार कर रही है, तो सुरंग की लंबाई बता दो। अब ये बात तो गलत है यार, कि सुरंग कैसे पार कर लेगी 15 सेकंड में। अगर गाड़ी 400 मीटर लंबी है, समझ रहे हो ना, तो 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लस में सुरंग की लंबाई, दोनों ने मिलाए के, और भैया 50 मीटर पर सेकंड की चालते, और जब पार करेगी वह कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। गे या को 15 पंजे 75, 750 बराबर 400 प्लस सुरंग की। ठीक है, गे नीचे को यहाँ थे। अगर मैं 750 में 400 ने कमती कर दूँ तो कितने बचेंगे सुरंग की, सुरंग की लंबाई बच जाएगी 350। तो 350 मीटर लंबी है सुरंग। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है, सुरंग 350 मीटर लंबी है। समझ में ना आयो तो एक बार फिर बता रहा हूँ, गाड़ी की चाल रही। अब के सवाल जो थोड़ा सा बदल गया, सवाल ना रट दो। चाल रही, चाल मैंने मीटर पर सेकंड में 50 की बना ली, फिर 8 सेकंड में एक आदमी पार कर रही। तो मैंने कही जब मुँह पर रेलगाड़ी की चाल भी है और टाइम भी है, तो मैं रेलगाड़ी की लेंथ ना निकाल लूँ यहाँ पे। तो लेंथ की मैंने लेंथ कैसे निकले करा, स्पीड गुना टाइम थे। तो स्पीड की टाइम में गुणा करें, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी आई गई। अब 15 सेकंड में सुरंग पार करवा रहा है। सुरंग की लंबाई पता होना, तो 400 मीटर लंबी प्लस सुरंग की देना रखी, तो सुरंग ही लिख लिया की जगह पे। और या 50 की गुणा कर दी काय में, 15 में, क्योंकि 15 सेकंड में पार कर रही। तो जब मैंने यह किया में गुणा करी, तो गे जो दोनों उनकी ही लंबाई निकल के आई, पर वो रेलगाड़ी की लंबाई पता ही मैंने वहाँ के कम कर दी, तो यह की लंबाई आ गई 350। 168 सवाल नंबर 168 कैसे करेंगे देखो। 72 किलोमीटर, भाई मैंने भी बात बताई, जब भी रेलगाड़ी में चाल है किलोमीटर पर में घंटा में देख लो, तो वह स्पीड है बनाओ मीटर पर सेकंड में। पहले 72 गुणा 5/18, 18 चौक और 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड की चाल आई गई। ठीक है, की गति से बढ़ रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है, ठीक है, तो 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब बताओ, 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, जब पार करेगी तो क्या करेगी, या के गैल अपनी लंबाई भी पार करेगी। और ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 220, तो यार या भी पार करेगी या के गैल 220। कितनी है कि दोनों लंबाई, 200 300 550 मीटर की लेंथ जो या पार करेगी वो। अब कितने की चाल है गाड़ी की, बस या मैं टाइम बूझ रहा हूँ, टाइम बराबर हो करे लंबाई बटे स्पीड। लंबाई 550 है और स्पीड कितनी है 20। 0 तो 0 खत्म, 55/2 को मतलब कितना आएगा, 27.5, 27.5 सेकंड में पार करेगी। ये या को आंसर है। ठीक है, मैंने कुछ भी ना करो, मैंने केवल चाल बदली 20 मीटर पर सेकंड में। 330 गाड़ी की लंबाई दे रखी बाकी सुरंग की प्लेटफॉर्म की, और 220 गाड़ी की है। जब गाड़ी 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में पार करेगी, तो संग में अपनी लेंथ भी पार करनी पड़ेगी। वह दोनों जोड़कर 550 में भाग लगा दी, जो 20 की चाल बदली बात है, 27.5 सेकंड आएगा। और गेरो 27.5 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आगे चल रहे हैं। एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। वही बात आएगी बेटा, अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर पर घंटा है, तो पुल की लंबाई कितनी है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो ये तो पुल है, ध्यान से सुनियो, और ये खंबा है। सबसे पहले लिखे करें खंबा को समय। खंबा कितने में पार कर रही है, 25 सेकंड में। ठीक है, और पुल कितनी देर में पार कर रही है, 40 सेकंड। ये बात गलत है। पुल जो है, पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, या फिर सुरंग हो, इन्हें अगर पार करेगी, ये 40 सेकंड में थोड़ी पार है रो है। खंबा की आदमी हो या फिर पेड़ हो, वाकी हमेशा इनमें से जो टाइम में घटाई करें।
तो 40 में थे 25 गए तो कि पुल होएगो कितने सेकंड में पार, 15 सेकंड में पार। ये सुरंग जो है रही होएगी वो खम्बा, ये पुल जो 15 सेकंड में पार है रहे हो, क्योंकि आदमी खम्बा पार कर रही है ना रेलगाड़ी, तो अपनी लेंथ पार कर रही है 25 सेकंड में, तो यहाँ में तो 25 घटा दो तो पुल को टाइम कितना आएगा, 15 सेकंड आएगा। ठीक है जी। अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर पर घंटा है, भैया मैंने बताई गति है चेंज करो, पहले 72 थे, 72 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड में बनाओ, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड की चाल आएगी। चाल आएगी तुम्हारे पास 20 की। ठीक है, वहाँ ने कहिए पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई बता दो। तो यहाँ से पुल की लंबाई बता देंगे भैया, लंबाई बराबर स्पीड गुणा टाइम ना हो करे। अब रेल की लंबाई बूझ रहे हो कि पुल की बूझ रहे हो है, पुल की बूझ रहे हो, तो लंबाई बराबर भैया स्पीड कितनी है 20 की, टाइम कौन सा, अगर पुल की लंबाई बूझ रहे हो तो पुल के ही टाइम थे गुणा कर दो, यहाँ 15 थे, 15 दूनी 300 मीटर लंबा पुल है। कितने मीटर लंबा पुल है, 300। ये या को आंसर है 300 मीटर लंबा पुल है। गेर ऑप्शन नंबर ए। कुछ ना करो है, 40 में थे 25 घटा दिए, क्योंकि पुल को एक्चुअल टाइम है 15 सेकंड, खंबा पार करने को जब 25 है, क्योंकि ये जो पुल को या प्लेटफॉर्म या फिर अदर ट्रेन को टाइम जो दिया जा करेगी दोनों को ही करे, तो यहाँ तक इनके टाइम घटा दे करो जो लंबवत खड़े हैं, जैसे कि खंबा, पेड़, आदमी, इनके घटा के 15 सेकंड बची, चाल बदल ली 72 की, 18/5 थे 20 में, और पुल की लंबाई बूझ रहा, पुल के ही टाइम थे गुणा कर दी 300 मीटर। आगे चल रहे हैं, देखो अगला सवाल बता रहे हैं तुम्हें 142। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। 775 मीटर लंबी एक ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है 775 मीटर। ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्पीड कितनी दे रखी है, मैंने बताई ट्रेन में किलोमीटर पर घंटा ना, मीटर पर सेकंड बनाए करो, 5/18 चेंज करो, 18 में 6 108 और 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड की चाल आएगी। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 60 सेकंड में सुरंग को पार करती है। भैया यहाँ से अगर मैं लेंथ निकालना चाहूँ, सुरंग पार कितने लेंथ बराबर स्पीड गुना टाइम हो करे, तो भैया सुरंग स्पीड कितनी है कि 30, और सुरंग पार करने को जो टाइम बताओ यानी कितना होएंगे, ये 60 पर, ये सुरंग पार करने को टाइम ना है, ये रेलगाड़ी की लेंथ प्लस सुरंग को है, तो 60 से यहाँ गुणा कर देंगे तो कि 1800 ना आई गई, मतलब 1800 जो दोनों की लंबाई आई गई, ये लेंथ आएगी रेल की भी और सुरंग की भी। अब तुम्हें दोनों की जब 1800 आई गई लेंथ लेकर के, समझ रहे हो, तो तुमसे पूछिए वाने सुरंग की लंबाई कितनी है, तो तुम्हें ट्रेन की आमते कम कर दो, 775 कितनी बचेगी, 5 2 0 1, 1025 मीटर लंबी है तुम्हारी सुरंग। गेया को आंसर है 1025। गेरो ऑप्शन नंबर A4। 139 नंबर सवाल, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 875 लंबी एक रेलगाड़ी, सबसे पहले या की चाल है जो चेंज करो, 5/18 थे, 18 छिक्के ना भैया, 18 धाम के 180 और 10 पंजे 50 मीटर पर सेकंड की चाल आएगी। एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 64 सेकंड में पार कर रही है, तो गुरु देखो 64 सेकंड, लेंथ बराबर स्पीड गुना टाइम ना हो करे, स्पीड कितनी है 50, और 64 सेकंड में कि यहाँ पार ना कर रही, सुरंग है अपनी लंबाई प्लस सुरंग की, तो ये नहीं गुणा करो यहाँ तो लंबाई निकलेगी दोनों की, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 और 5 सिंह 30 और 2 3200 लेकर आई। अब ये गाड़ी की और सुरंग की दोनों की लंबाई निकली, हमें काहे की चाहिए, केवल सुरंग की, तो 3200 में तो गाड़ी की लंबाई घटा दो, कितनी दी गाड़ी की लंबाई, 875 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 875 कमती कर दो यहाँ तो कितनी बचेंगी, 5 2 11 में तो 8 गए तो 3, 2325 मीटर लंबी है सुरंग। गेया को आंसर है गेरो 2325। A4 अन्नू की मम्मी। ठीक है, पर रेलगाड़ी तुम्हारी खत्म। अब अगला चैप्टर देखिए।